मैं चाहता हूं कि खामोशी तोड़िए। अभी तक राष्ट्रवादी पंक्तियों से आप आह्लादित हो रहे थे, इनकी भी राष्ट्रवादी विचारधारा है जिससे आप आह्लादित होंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई नजर इलाहाबादी। अब फूक ये स्टाइल है। हाँ, पहले इसके पहले झाड़ फूक कमेटी में थे ये। हाँ, निश्चित रूप से इस मंच पर देश के बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छे कवि बैठे हुए हैं। फिर भी मैं मंच पे बैठे हुए सभी कवियों को फॉर्मेलिटी में प्रणाम करता हूं, मगर प्रयागराज के शानदार सुधी श्रोताओं को दिल की गहराई से हजार हजार बार प्रणाम करता हूं। हालांकि मुझे पता था कि आप अपनी मक्खनबाजी पर ताली बजाएंगे। देखिए, थोड़ा सा मन बनाइए तो मैं आपको निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तक हमारे जितने भी कवि आपके सम्मुख आए, परोसे गए, वो सब आपको काफी टेंशन में कर दिए हैं। नहीं, निश्चित रूप से जब बोझ की बात होती है तो आदमी टेंशन में हो ही जाता है। मैं आपका टेंशन खत्म करने के, उतारने के क्रम में आपको हंसाने गुदगुदाने का प्रयास करता हूं। भाई साहब, थोड़ा सा मन बनाइए। देखिए, हार से कमी के लिए बहुत कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, तमाम बातें तो यही मिल जाती है। हाँ। भाई साहब, आज का संयोजन मेरा है, मैंने ही कवियों को बुलाया है। मैं यहाँ काफी मैं सुबह से ही घूम फिर करके यही था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा कार्यक्रम ये 6 बजे शुरू हो जाएगा। तो इस शिल्प मेले के जो प्रमुख आयोजक हैं, बाबू खान जी और प्रमोद भाई, मैंने इनसे पूछा, हमने कहा भैया आपको, देखिए हास्य कहाँ से पैदा होता है, मैं ताजी बात बता रहा हूँ। मैंने कहा भैया, बाबू भाई से, बाबू खान भाई से मैंने कहा भैया आपका ये कार्यक्रम क्या 6 बजे तक शुरू हो जाएगा? बाबू खान ने कहा औका। अब मैं थोड़ा परेशान था, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, हम प्रमोद भाई से पूछते हैं, ये भी आयोजक है। मैंने कहा प्रमोद भैया आपका ये कार्यक्रम क्या 6 बजे तक शुरू हो जाएगा? प्रमोद भाई ने कहा औका। हमने कहा यार मामला गड़बड़ है, शायद नहीं हो पाएगा। चलिए, तो भाई साहब मैंने प्रमोद भाई से कहा, हमने कहा कि उन्होंने कहा कि और का, हमने कहा चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। मैं अभी जो संचालन कर रहे थे हमारे संजय पुरसाठी जी, हमने कहा ये प्रमुख व्यक्ति हैं, हम संजय भाई से पूछते हैं। मैंने कहा संजय भैया आपका ये कार्यक्रम क्या 6 बजे शुरू हो जाएगा? संजय भाई ने कहा जी हाँ। मैंने कहा यार मैंने 2 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा और का, अब आप कह रहे हैं जी हाँ, इसका क्या मतलब? बोले कुछ नहीं नजर भाई, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार टाइप के हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा ओ, इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं? कहे ना और का। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हाँ, नहीं इधर मैं देख रहा हूं हाँ कि हाँ भाई साहब ऐसे ही होता है। मैं डॉक्टर एल.एस. ओझा के यहाँ 6 दिन पहले बैठा हुआ था। गांव से देखिए हास्य की नजर होनी चाहिए, हास्य कहाँ से पैदा होता है? हम तो राजनीति क्या, हम तो हर जगह से हास्य ढूंढना चाहते हैं। भाई साहब, डॉक्टर एल.एस. ओझा के यहाँ बैठा हुआ था, एक गांव से माता जी आई, उनके मुंह में दिक्कत थी। डॉक्टर साहब ने कहा माता जी मुंह फैलाइए। माता जी ने मुंह फैलाया। डॉक्टर साहब ने कहा थोड़ा सा और फैलाइए। माता जी ने थोड़ा सा और फैलाया। बोले माता जी थोड़ा सा और फैलाइए। तो माता जी ने कहा डॉक्टर साहब मुंह में बैठ के देखबे का। चाय नहीं, ऐसी ढेर सारी बातें हो सकती हैं। संयोजन मैंने किया है, हमारी टीम बहुत लंबी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका ये मन बदलने के लिए, और हमारे मित्रों ने, ओज के कवियों ने आपको बहुत टेंशन दे दिया। भाई साहब मैं टेंशन नहीं देता। पहले मैं भी लिखता था ओज की कविता, हाँ बहुत लिखता था। हमारी पत्नी ने एक बार हमको हड़का दिया। हाँ नहीं, तब से लिखना मैंने छोड़ दिया। मैं भी भाई साहब 4 लाइन पढ़ा नहीं कि पाकिस्तान में झंडा गाड़ा। हमारी पत्नी ने एक बार कहा सुनिए, 15 दिन से भैंस खंभे में बंधी है, ये खूंटा नहीं गाड़ सकते पाकिस्तान में।
अच्छा अच्छा। और नहीं, अब नजर नजर से ऐसे ही उम्मीद की जा सकती है, वह किससे की जा सकती हाँ नहीं, वो पूर्व IAS आर्य शर्मा जी बैठे हैं, ये मेरे बारे में काफी जानते हैं। भाई साहब मैं बताऊंगा आपको, मैंने नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि मुझ में राष्ट्रभक्ति नहीं है। हाँ। राष्ट्रभक्ति है, कूट कूट के भरी है, लेकिन भाई साहब मैंने थोड़ा सा ट्रैक बदल दिया। हाँ। अब जैसे देखिए, 4 पंक्तियों में मेरी राष्ट्रभक्ति अलग टाइप की है, लेकिन चाशनी में डूबी हुई। भाई साहब देखिए, जैसे ही पिछले साल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया, उसी हफ्ते घोषणा हो गई कि सारी सड़कें 15 जून तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अब भाई 15 जून तक नहीं हो पाई, बड़ा प्रदेश है, बहुत काम है, अब वो गड्ढे पाटे था नहीं। तब मेरी राष्ट्रभक्ति जगी। तो 4 पंक्तियों में मैं कहता हूं, मैंने इलाहाबाद के अपने मित्रों को समझाया कि आंखों में आंसू भी होंगे, आंखों में आंसू भी होंगे, जज्बात तो आने दो, आंखों में आंसू भी होंगे, जज्बात तो आने दो, अरे पूरे सारे सपने होंगे, रात तो आने दो, और गड्ढों से मुक्त सड़क होगी, ये वादा मेरा है, सारे गड्ढे भर जाएंगे, बरसात तो आने दो। वाह 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 वाह। ये मेरी राष्ट्रभक्ति है। देखिए, मैं एक आज व्यंग की कविता सुनाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले 2-4 मिनट बातें कर लेता हूं। भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, इसका कतई ये मतलब नहीं भांट में दरबारों का, नहीं भांट में दरबारों का, नहीं किसी से डरता हूं, और जन गण मन का संवाहक, सच को सच ही कहता हूं। ये पंक्तियां आपको पसंद आई हो या न आई हो, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आई। रात में फोन किया, बोले नजर भाई, मैं तो बहुत दिनों से एक ऐसे कवि को ढूंढ रहा था जो कुछ करे ना करे, मंचों से सच को सच तो कहे। मैंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं भी विगत 10-12 सालों से एक ऐसे ही प्रधानमंत्री को ढूंढ रहा था जो कुछ करे ना करे, भाषणों में कहे तो। अच्छा। नहीं, हम जानते हैं, हमारे कुछ मित्र बैठे हुए हैं, वो उनका सोचना यह है कि यही के नजर इलाहाबादी अल्लाहपुर वाले प्रधानमंत्री से बात करेंगे। हमें पता है, अगर आप केजरीवाल होते तो आप सबूत मांग लेते। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। लेकिन मैं बिना मांगे आपको दे रहा हूं। हाँ। एक बार ताली बजाइए यार, तो मैं दे दूंगा आपको। हाँ। वही याद करिए, पिछला साल भाई साहब, जिस दिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हाँ। आदरणीय योगी जी की ताजपोशी यानी शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। देखिए, मैं एक ऐसा कवि हूं जो मैं राजनीतिक व्यक्तियों पर और राजनीति पर गैर राजनीतिक टिप्पणी करता हूं, केवल आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए। मैं राजनीति की बात नहीं करता। भाई साहब, योगी जी की जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था, उस दिन मंच पर माननीय मुलायम सिंह जी भी मौजूद थे। आप सभी इलाहाबाद के हो, मैं भी हूं। आपने टीवी में देखा होगा, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने माननीय मोदी जी के कान में कुछ कहा था। हाँ, क्या कहा था किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि आपकी तो फोन पे बात होती नहीं, मेरी होती है। उन्होंने मुझे बताया, मैं बता रहा हूं भाई साहब, अगर अच्छा लगे तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, हंसाने को गुदाने के लिए, बहुत गहराई में मत जाइएगा। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने माननीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा? आदरणीय मुलायम सिंह जी ने माननीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा? आप लोग सोचते हैं माजरा कुछ खास रहा होगा। अरे मुलायम जी ने मोदी जी के कान में कहा, मित्र मित्र मित्र, तुमने एक काम अच्छा यही किया, मित्र तुमने एक काम अच्छा यही किया, अरे सदा सुखी रहोगे यार जो बेटा पैदा नहीं किया। वाह 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 वाह। नहीं, यही कहा था। लेकिन भाई साहब, अब सब हमको जानते हैं कि हास्य व्यंग का कवि हूं, पहचानते हैं लोग। कुछ लड़के मिलते हैं, बोले आपकी मोदी जी से बात नहीं होती। गलती से यहाँ खड़े हो गए। हमने कहा, बोले मोदी जी से तो बात आपकी नहीं होती। हमने कहा क्यों? तो कहें तो फिर बता दीजिए। जो बात
एकदम बगल बैठे हुए माननीय राजनाथ सिंह जी भी नहीं जानते। मैंने कहा वो कौन सी बात? बोले संसद में राहुल को दोबारा बुला करके मोदी जी ने क्या कहा था। हाँ हाँ भाई बात तो सही है। तो हमें पता था पहले से, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा गले पड़ते राहुल से मोदी जी ने जो कहा वो सही बहुत है। गले पड़ते राहुल से मोदी जी ने जो कहा वो सही बहुत है। 56 इंच नापने की कोशिश मत करना, छू लिया यही बहुत है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसको तो बगल बैठे नेता भी नहीं जान पाए, मंत्री भी नहीं जान पाए। ये तो मुझे पता है। भाई साहब वैसे मैं बड़ा जैसे निकलता हूँ लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि नजर भाई जीएसटी क्या है। मैंने कहा वही जो केंद्र सरकार ने लगाया है वही जीएसटी है, और क्या है। बोले नहीं आप अपनी भाषा में बताइए। तो मैंने कहा फिर तैयार हो जाओ। मैंने कहा 5 आयाम पंचचुमुक पांचों चुचुक मुचुक पंचचुमुक, समझे? अच्छा ये टिप्पणी पूरे संसार में केवल नजर इलाहाबादी करते हैं। कोई ये कह सीखना भी चाहे चुराना भी चाहे तो नहीं चुरा पाएगा। हमने कहा 5 आयाम पंचचुमुक पांचों चुचुक मुचुक पंचचुमुक, समझे? कहे नहीं। तो हम कहा जीएसटी क्या समझोगे? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए बातें तो बहुत हैं, लेकिन अब ये है कि मैं अपनी हमारी ही बनाई हुई टीम है तो मैं सोचता हूं कि सबको समय मिले। मैं 7-8 पंक्तियां के बाद एक केवल 1.5-2 मिनट की एक व्यंग कविता मैं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन एक कविता तो मैं जरूर 8 लाइन पढ़ता हूं। भाई साहब कुंभ मेला लग रहा है, माघ मेला। हाँ तो कुछ पहले एक बात बताई दी आपके कि एक बार हम भी गए नहाने गंगा, हम भी गए नहाने गंगा, क्या बतलाएं आपसे, और पत्नी ने था ठेल दिया, हम गए न अपने आप से। बहुत अच्छे। अब घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था, पहुंच रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में चढ़ना था, चढ़ना था। अब मैं पत्नी के तन पर चांदी के गहने 20 तोले थे, मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे। अच्छा है। और जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे, पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे। अरे रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी थी, क्या बतलाऊं मेरी पत्नी मोटी से भी मोटी थी। और एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे हम। वाह वाह वाह। पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे हम, अब एक शर्त है और हमारी, तभी हम चल पाएंगे, पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। वाह वाह वाह। चाप के चढ़ गई रिक्शे पर, बैठी टीप टाप से, हम भी गए नहाने गंगा, क्या बतलाएं आपसे। भाई साहब केवल 2 मिनट की कविता, इसके बाद मैं दूसरे कवि हमारे आएंगे, क्योंकि मैं ये आपको हंसाने गुदगुदाने का काम किया, मैं आपको कुछ देना भी चाहता हूँ। एक ध्यान दीजिएगा, मैं एक कविता छोटी सी पढ़ रहा हूँ, अगर आपके मस्तिष्क में एक चित्र बनता जाए तो इस भाई को, इस बेटे को, इस मित्र को आप आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत छोटी सी कविता, एक व्यक्ति की कविता कि टीवी में सरकारी घोटाले की न्यूज हल्की पड़ गई थी, सबकी निगाह घोटाले से हट एक आदमी पर अड़ गई थी। एक ठीक ठाक दिखने वाले आदमी ने लंगोटी उतार कर चेहरे पर पहन रखी थी, अखबार टीवी वालों ने इसे ही ब्रेकिंग न्यूज बना रखी थी। अरे उसे देखने को पुलिस आई, उसे देखने को भीड़ आई तो पुलिस आई, बम निरोधक दस्ता आया, उस आदमी तक पहुंचने का रास्ता बनाया, भीड़ हटा दी गई, आदमी को पुलिस उठा ले गई। मेरा मतलब गिरफ्तार कर लिया। अरे प्रश्न उठा कि क्यों गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोग उसके पक्ष में धरने पर बैठ गए, बात पे बात एक दूसरे पर ऐंठ गए, जनता और सरकार में छिड़ गया द्वंद्व, देखते देखते शहर हो गया बंद,
जनता बेकाबू, धारा 144 लागू, शहर में हो गया दंगा क्योंकि एक आदमी हो गया नंगा, क्योंकि एक आदमी हो गया नंगा। और उस नंगे ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। उस नंगे ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था, एक शब्द भी किसी से नहीं बोला था, लेकिन लोग उसके बारे में बोल रहे थे, नेता एक दूसरे की पोल खोल रहे थे, चैनलों पर होने लगा डिबेट, उस आदमी का बढ़ने लगा वेट, जनता भी रोटी सेक रही थी जो मन में आया फेंक रही थी, जनता भी रोटी सेक रही थी जो मन में आया फेंक रही थी। एक ने कहा वो अधिकारी है, दूसरे ने हाँ भ्रष्टाचारी है। एक ने कहा वो अधिकारी है, दूसरे ने कहा भ्रष्टाचारी है, तीसरे ने कहा विक्षिप्त है, चौथे ने कहा देशद्रोह में लिप्त है, पांचवें ने कहा हिंदू, छठे ने मुसलमान। राजनीतिक पार्टियों में होने लगा घमासान, राजनीतिक पार्टियों में होने लगा घमासान। सरकार ने जिम्मेदारी निभाई, जांच कमेटी बैठाई, सरकार ने जिम्मेदारी निभाई, जांच कमेटी बैठाई, और हफ्ते भर चैनलों ने नंगे को दिया तूल। बड़े आराम से लोगों को घोटाला गया भूल, बड़े आराम से लोगों को घोटाला गया भूल। और इस पे मतलब के झगड़े से नंगे की आत्मा रोने लगी, इस पे मतलब के झगड़े से नंगे की आत्मा रोने लगी, इस पे मतलब के झगड़े से नंगे की आत्मा रोने लगी, दिल में इंसानियत का बीज बोने लगी। छठे दिन नंगे ने अपना मुंह खोला, शर्म से सिर झुकाकर बोला, अरे साहब मुझ जैसे कुत्तों के आगे रुपयों की रोटी फेंकते हैं, मुझ जैसे कुत्तों के आगे रुपयों की रोटी फेंकते हैं, और देश के सम्मानित सियासी अपनी रोटी सेकते हैं। और मुझ जैसे कमीनों को भारे पर बुलाया जाता है, अरे दंगा होता नहीं साहब, दंगा कराया जाता है। वाह 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 वाह।